सुप्रभात। आज हम लोग स्पर्श कक्षाओं की पुस्तक से पाठ 9 रैदास के पद इनकी व्याख्या को पढ़ेंगे। जानेंगे कि इन पदों में रैदास ने किस प्रकार अपने प्रभु की आराधना की है, किस प्रकार की भक्ति का जिक्र किया है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आए पहले वाले पद को पढ़ते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद शकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आए देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। प्रस्तुत पद में रैदास जी ने अपने ईश्वर की आराधना की है और बताया है कि अब मुझे आपके नाम की रट जो लग गई है वह छूटने वाली नहीं है, और विभिन्न प्रकार से अपनी और ईश्वर की तुलना की है कि आप किस प्रकार से बहुमूल्य हैं, अमूल्य है, और मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, अपने आप को दास माना है। तो आए देखते हैं पंक्तियों को कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कह रहे हैं प्रभु जी अब यह जो राम नाम की रट लग गई है मुझे, यह छूटने वाली नहीं है। अब मुझे जो राम नाम की रट लग गई है वह किसी भी तरीके से छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन के समान हो, जिसके अंग अंग में सुगंध भरी होती है। प्रभु जी तुम चंदन के समान हो, जिसके अंग अंग में सुगंध भरी होती है, और मैं पानी के समान हूं, पानी के समान हूं। जब उस चंदन में यह पानी मिल जाता है तो पानी के अंग अंग में भी सुगंध भर जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपसे मैं मिल जाता हूं तो मेरी भी महत्व बढ़ जाता है, या कह सकते हैं मेरे अंदर भी अच्छे गुणों का संचार हो जाता है। ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अगली पंक्ति में बता रहे हैं प्रभु जी तुम घने बादल हो और मैं मोरा अर्थात मोर पक्षी हूं। जिस प्रकार से घने बादलों को देख करके मयूर पक्षी नाचने लगता है, उसको देख करके आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपको देखता हूं मैं आनंदित हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं। और जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चांद को चकोर पक्षी अपलक निहारते रहता है, हमेशा देखता रहता है उसको, ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको एकटक या निरंतर देखता रहूं। ठीक है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, इस पंक्ति में बता रहे हैं कि तुम दीपक के समान हो और मैं बाती के समान हूं। ठीक है। जब दीपक में यह बाती मिल जाती है और फिर जब ज्योति प्रकट होती है, वह ज्योति हमेशा दिन रात जलती रहती है। बता रहे हैं कि जब दीपक में बाती मिल जाती है तो उसमें जो ज्योति प्रकट होती है, जो ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, वह ज्ञान का प्रकाश दिन रात हमेशा मेरे अंदर जलता रहे। दिन रात मैं आप में आपके दर्शन करता रहूं, यह ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर जलता रहे, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर रैदास कर रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। कह रहे हैं प्रभु जी तुम मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूं। प्रभु जी तुम मोती के समान बहुमूल्य हो और मैं धागे के समान तुच्छ सा हूं। कि मोती बहुमूल्य होता है, परंतु जब मोती में धागे को पिरो दिया जाता है तो फिर उस धागे की भी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपसे मिल जाता हूं, जब रैदास अपने प्रभु से मिल जाते हैं तो उनका भी महत्व बढ़ जाता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिला देते हैं तो सोने की चमक जो है और बढ़ जाती है और निखर जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपसे मिल जाता हूं तो मेरे अंदर अच्छे गुणों का संचार हो जाता है, मेरे अंदर सद्गुण आ जाते हैं और मेरा भी जीवन निखर जाता है। ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूं, मैं हमेशा आपका दास बना रहूं, ऐसी भक्ति रैदास करना चाहते हैं। ऐसी भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे ऐसी भक्ति देना कि मैं हमेशा आपका दास ही बना रहूं, आप हमारे स्वामी बने रहें। ऐसी भक्ति की कामना यहाँ पर रैदास जी कर रहे हैं। तो देखिए कुछ शब्द जैसे अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है। भाषा कैसी इनकी? ब्रज भाषा। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
पुनरोक्ति, प्रकाश अलंकार, रस, शांत रस। प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि रैदास की भाषा शैली के बारे में बताएं, तो आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा ब्रज है। अलंकार, पुनरुक्त, प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार का अच्छा उदाहरण है, और शांत रस। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी।